आज की कहानी का शीर्षक है हाईवे की खौफनाक और डरावनी कहानी, अंधेरे का सफर। ये कहानी बनारस से मेरे मामा के लड़का ने भेजा है, जिसका नाम शनि है। रात का समय था, घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक पुराने नेशनल हाईवे पर एक अकेली कार सरसराती हुई जा रही थी। ये वही हाईवे था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हर बार की तरह लोग अफवाह मानकर टाल देते हैं। परंतु इस रात की कहानी अफवाह नहीं, हकीकत थी। राजेश, जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अपनी बहन की शादी के लिए कानपुर जा रहा था। रात के 10 बजे थे। उसने सोचा कि रात में ट्रैफिक कम होगा, इसलिए सफर आराम से होगा। जीपीएस के हिसाब से वही पुराना हाईवे सबसे छोटा रास्ता था। कई लोगों ने कहा था कि उस रास्ते पर रात में मत जाना, लेकिन राजेश जैसे पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। भूत कुछ नहीं होता, उसने खुद से कहा और हेडलाइट जलाकर हाईवे पर निकल गया। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद हाईवे बिल्कुल सुनसान हो गया। न कोई गाड़ी, न कोई दुकान, न कोई लाइट। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत सड़क के बीच में खड़ी दिखाई दी। राजेश ने जोर से ब्रेक मारी। अरे ओ दादी, रात के समय सड़क पर क्या कर रही हो? वो उतरकर औरत के पास गया। औरत बोली, बेटा, मेरा बेटा इस रास्ते से गया था, वो लौट कर नहीं आया। क्या तुम मुझे मेरे गांव तक छोड़ दोगे? राजेश को उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। राजेश ने बोला, आइए माँ जी, बैठ जाइए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, राजेश को अचानक से ठंड लगने लगी। एसी बंद था, फिर भी गाड़ी का तापमान गिरने लगा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद राजेश ने पीछे वाले शीशे में देखा। राजेश डर से कांपने लगा, क्योंकि पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। उसने तुरंत ब्रेक मारी और गाड़ी रोका और चारों ओर देखा। वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं थी। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से किसी ने कान में फुसफुसाया, मुझे क्यों छोड़ दिया बेटा? यह सुनकर राजेश चीख पड़ा और भागकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी का रफ्तार। आगे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा। पेट्रोल भी कम हो रहा था, तो उसने सोचा कि यहीं भरवा लेता हूं। लेकिन पंप पर कोई आदमी नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ा कर्मचारी दिखा जो बिना कुछ बोले पेट्रोल भरने लगा। राजेश बोला, भैया कितने पैसे हुए? उसने इशारा किया, अंदर दफ्तर में जाओ, वहां दे देना। राजेश जैसे ही दफ्तर के अंदर गया, वहां दीवार पर लगे फोटो देखकर उसका खून जम गया। फोटो में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन एक श्रद्धांजलि के साथ। नीचे लिखा था, स्वर्गीय हरिराम सिंह, जिनकी मृत्यु इसी हाईवे पर 2010 में हो गई थी। राजेश भागकर बाहर आया। बूढ़ा कर्मचारी वहां से गायब हो चुका था। यह सब देखकर अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन रास्ता भी खत्म नहीं हो रहा था। आगे एक छोटा पुल आया, नीचे बहती हुई नदी और ऊपर कोहरा छाया हुआ था। राजेश जैसे ही उस पुल पर पहुंचा, उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। बार बार प्रयास करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी सामने से एक लड़की सफेद साड़ी में आती हुई दिखाई दी। राजेश डर से कांप उठा। लड़की धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और बोली, तुमने मेरी माँ को गाड़ी में बिठाया था ना, अब तुम वापस नहीं जाओगे। उसके बाद राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के पुल के पास एक टूटी हुई कार मिली, जिसमें ड्राइवर की लाश स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देख चुका हो। लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। वो हाईवे फिर से एक और की जान ले गया। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि लगभग 40 साल पहले इस हाईवे पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक औरत और उसकी बेटी मारे गए थे। तब से उस रास्ते पर रात को
सफेद साड़ी में एक औरत और उसकी बच्ची भटकती हैं, जो हर मुसाफिर को अपने साथ अंधेरे के सफर पर ले जाती हैं। क्या आपने कभी उस हाईवे से रात में सफर किया है? क्या आप कभी वहां से सही सलामत लौट पाएंगे, या फिर आप भी अगला शिकार बनेंगे? चलिए पढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली का नाम शुद्ध भवन था। लोगों का कहना है वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। उस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ ने दावा किया कि वहां एक आत्मा रहती है, तो कुछ ने कहा कि हवेली में किसी का खून हुआ था। एक दिन शहर से आया एक युवक जिसका नाम विवेक था। गांव में फैली अजीबोगरीब बातों को सुनकर विवेक के दिल में उस हवेली में जाने की इच्छा जाग उठी, क्योंकि उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वो उस हवेली की सच्चाई को पता लगाएगा। ये बात किसी व्यक्ति के जरिए गांव में फैल गई। गांव वालों ने विवेक को बहुत समझाया कि आज अमावस की रात है और इस अमावस की रात को उस हवेली में जाने का मतलब है अपने जान से हाथ धोना, क्योंकि हर अमावस की रात को उस हवेली की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन विवेक ने गांव वालों की बात को अनसुना कर वहां से चला गया। रात के लगभग 11 बजे विवेक घर से उस हवेली की ओर निकल पड़ा। काली अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हाथ में पुरानी लालटेन लेकर हवेली की ओर चला जा रहा था। कुछ समय बाद विवेक घने जंगलों के बीच से होते हुए उसी भूतिया हवेली के सामने जा पहुंचा। हवेली सदियों से बंद होने के कारण खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। विवेक ने हवेली में कदम रखा। दरवाजा खुला था। विवेक के अंदर घुसते ही हवेली का दरवाजा बंद हो गया। विवेक ने देखा कि फर्श पर धूल और दीवारों पर खून के धब्बे और हर कोने से अजीब सी गंध आ रही थी। हवेली में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। विवेक के हाथों में पुरानी लालटेन जल रही थी और उसी लालटेन की रोशनी से आगे बढ़ रहा था। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे। अचानक उसे सीढ़ियों के पास एक छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। विवेक ने साहस दिखाते हुए आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। छाया गायब हो गई। तभी उसके पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। विवेक ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो डरने लगा, लेकिन उसने ठान लिया वो इस जगह का रहस्य सुलझा कर रहेगा। विवेक को हवेली के कोने में एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, वहां एक किताब और एक खून से सना हुआ चाकू मिला। किताब पर लिखा था, जिसने भी इस चाकू को छुआ वो कभी जीवित नहीं रहेगा। विवेक ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के हर कोने से चीखने की आवाजें आने लगी। विवेक को लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं। तभी सामने एक औरत प्रकट हुई, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने चीख कर कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। विवेक चीखते हुए हवेली से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था।
की परछाई उसके चारों तरफ घूमने लगी। कुछ ही पलों में हवेली की दीवारें खून से लथपथ हो गईं। विवेक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास विवेक की लालटेन और किताब मिली, लेकिन विवेक का कोई पता नहीं चला। अब लोग कहते हैं उस हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई है जो हर रात चीखती है। कहानी भले ही खत्म हो गई, लेकिन डर अभी भी बाकी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी बिहार के मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम विनोद था, रात के समय एक सुनसान हाईवे पर अपनी ट्रक चला रहा था। ये हाईवे घने जंगल के बीच से गुजरता था और वहां की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। हर कुछ दूरी पर सड़क किनारे लगे पेड़ अपनी छायाओं से और भी डरावना दृश्य बना रहे थे। रात के करीब 2 बजे थे और अचानक विनोद को लगा कि उसकी ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे पीछे कुछ लदा हुआ हो। उसने ट्रक के शीशे में पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। विनोद ने डर को नजरअंदाज कर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरा खामोश था। अपने सामने ऐसे दृश्य को देखकर विनोद की रूह कांप उठी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए गाड़ी नहीं रोकी। जैसे ही वह उस औरत के पास से गुजरा तो उसे अचानक अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पास बैठकर फुसफुसा रहा हो। डर के मारे उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी उसकी ट्रक अचानक बंद हो गई। विनोद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वह ट्रक से बाहर निकलकर देखने लगा कि क्या खराबी है। जैसे ही उसने ट्रक का बोनट खोला, अचानक उसकी नजर फिर से उस सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी, जो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वह औरत धीरे धीरे विनोद की तरफ बढ़ने लगी और विनोद को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। अचानक वह औरत एक खौफनाक चीख मारकर गायब हो गई और विनोद वहीं पर द्रमाम बेहोश हो गया। सुबह होने पर जब दूसरे गांव के लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने विनोद को सड़क किनारे बेहोश पाया। उसे होश आने पर वह बुरी तरह कांप रहा था और बार बार सफेद साड़ी वाली औरत का जिक्र कर रहा था। बाद में लोगों ने बताया कि इस सड़क पर कई हादसे हुए थे। कहा जाता है कि उन हादसों में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। विनोद ने उस दिन के बाद कभी भी रात में उस हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई।